बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिक्रियू गेज क्या चीज़ है, उसको चलाना भी सीखेंगे। तो पूरी वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम सिक्रियू गेज का स्ट्रक्चर और लीस्ट काउंट को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हिस्से में हम सिक्रियू गेज का ज़ीरो एरर निकालेंगे और फिर सिक्रियू गेज को इस्तेमाल करते हुए हम रीडिंग भी लेंगे। ये भी सीखेंगे कि रीडिंग कैसे लेते हैं सिक्रियू गेज में। साथ ही साथ पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपने उन क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, इंशाल्लाह ये भी साथ साथ डिस्कस होगा। और जो आपकी प्ले लिस्टें हैं फिज़िक्स की, मैथ की, न्यूमेरिकल्स की, वो सारी प्ले लिस्टें कैसे मिलेंगी आपको, उसका तरीक़ेकार भी इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट पर आपको बता दिया जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये है आपके सामने आपका सिक्रियू गेज। इस तरीके का होता है हमारे पास सिक्रियू गेज, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि हम सिक्रियू गेज को क्यों इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि वर्नियर कैलिपर क्या करता है, वो भी लंबाई के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत छोटी छोटी लंबाई है वो फाइंड कर सकता है। जैसे कि वो 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा ईजिली फाइंड कर सकता है। लेकिन अगर हमें इससे भी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेट चाहिए रीडिंग, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम अपना सिक्रियू गेज यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि 1 मिलीमीटर के 100 हिस्से कर देता है, ठीक है। 1 मिलीमीटर के भी 100वें हिस्से तक ये बहुत अच्छे से मेजरमेंट कर लेता है सिक्रियू गेज। तो इसलिए अगर हमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो हम सिक्रियू गेज को यूज़ कर लेते हैं। वैसे आम रूटीन पर हम वर्नियर कैलिपर से काम चला लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लेबोरेटरी में कोई काम कर रहे हो बहुत बारीकी के साथ, तो फिर आप सिक्रियू गेज को यूज़ करते हो। तो अगर पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सिक्रियू गेज की, वो भी ऐसी है तकरीबन कि इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ अप टू 0.01 मिलीमीटर, कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि 0.01 मिलीमीटर तक छोटी छोटी लेंथों को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, विद एक्यूरेसी ग्रेटर दैन अ वर्नियर कैलिपर, जिसकी एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा है, इज़ कॉल्ड अ सिक्रियू गेज, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, सिक्रियू गेज। और इसका एक और नाम भी है, माइक्रोमीटर सिक्रियू गेज, ठीक है। ये भी ज़हन में रखना कि सिक्रियू गेज का पूरा नाम क्या है, माइक्रोमीटर सिक्रियू गेज। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि 0.01 मिलीमीटर तक अच्छे से पैमाइश कर सकता है। हालांकि हमने वर्नियर कैलिपर में ये पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर कितनी कर सकता है, 0.1 मिलीमीटर, ये देखिए। और ये कितनी कर सकता है, 0.01, उससे भी ज़्यादा बेहतर। अगर आपने वर्नियर कैलिपर वाला टॉपिक नहीं देखा हुआ तो आप यूट्यूब के सर्च बार पर जाए, वहाँ पर लिखें वर्नियर कैलिपर बाय सर सदाम, ये लिखेंगे तो आपको वो मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो आप वो भी देख लें अगर आपने वो नहीं देखी और आप सीखना चाहते हैं वर्नियर कैलिपर कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, तो आगे चलते हैं हम। ये आपके सामने आपका सिक्रियू गेज है। इसके हर एक हिस्से का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि इस हिस्से को हम कहते हैं स्पिंडल, ठीक है। और स्टड कहते हैं, सॉरी, इस हिस्से को हम कहते हैं स्टड। ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास, ये वाला, इस सारे हिस्से को हम कहते हैं स्पिंडल, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्पिंडल। ये वाला जो हिस्सा है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम कहते हैं अपना मेन स्केल। ये हमारा मेन स्केल है। और ये जो सर्कल में है, ठीक है, ये एक हिस्सा होता है, ये सर्कल में होता है ये सारे का सारा, और इसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है। तो इसे हम कहते हैं, हमारा ये क्या है, सर्कुलर स्केल है। क्लियर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा हिस्सा, इसे हमने क्या कहा हुआ है, थिम्बल कहा हुआ है। और एंड पर हमारे पास होता है रिचेट, ठीक है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है, जिसके ऊपर रीडिंग लिखी हुई हैं, इस लाइन को कहते हैं हम इंडेक्स लाइन, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, अपनी इंडेक्स लाइन कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो इसके जितने भी हिस्से हैं ये सिक्रियू गेज के, ये आपने अच्छे से याद रखने हैं। स्टड, स्पिंडल, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल और रिचेट, नीचे इंडेक्स लाइन और थिम्बल। तो इन सब के काम भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये फिक्स होता है हमारा स्टड, और ये जो स्पिंडल होता है ये आगे पीछे मूव कर सकता है, ठीक है। आप पीछे से घुमाते हैं इसको, और ये जो स्पिंडल होता है हमारा क्या करता है, आगे पीछे मूव करता है। और दरमियान में हम वो चीज़ रख लेते हैं जिसकी मेजरमेंट करनी हो, रख के फिर इसको टाइट कर देते हैं तो ये बंद हो जाता है। इस तरीके से ये स्पिंडल जो है हमारा काम करता है।
उसके बाद ये मेन स्केल है, इस पर रीडिंग लिखी हुई है, सर्कुलर स्केल पर रीडिंग लिखी हुई है, ये सारे हिस्से को हम कहते हैं थिम्बल। ठीक है, अब आपने जो आपका सिक्रू गेज है इसको बंद करने के लिए, टाइट करने के लिए या मतलब कि खोलने के लिए, तो आप थिम्बल से भी इसको घुमा सकते हो, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। आपने हमेशा कहाँ से घुमाना है, रिचर्ड से घुमाना है। रिचर्ड से पकड़ के इसे घुमाएंगे तो स्पिंडल क्या होगा, मेरा आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ आएगा। क्लियर है? तो अब रिचर्ड से क्यों घुमाना है, क्योंकि जब आप रिचर्ड से घुमाते हैं तो होता ये है कि अगर आपने दरमियान में कोई चीज़ रखी हुई है, कोई चीज़ आपने रखी हुई है, और जब ये बिल्कुल टाइट हो जाता है, स्पिंडल उस चीज़ के साथ टच हो जाता है, तो आपको टिक टिक की आवाज़ आती है रिचर्ड में से। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे हाँ जी अब ये सही लग गया, बंद हो गया, तो अब आप मज़ीद उसे टाइट नहीं करोगे। लेकिन अगर आप थिम्बल से उसे घुमाओगे, थिम्बल से घुमाओगे तो उसका क्या नुकसान है कि ये इसके साथ लग भी जाएगा ना, तो आपको आवाज़ नहीं आएगी टिक टिक की। तो आप उसे घुमाते रहोगे, आप ज़ोर लगाओगे और ये क्या हो जाएगा, ये प्रेस हो जाएगा, तो फिर इसकी एक्चुअल लेंथ तो ख़राब हो गई, तो रीडिंग हमारी सारी ख़राब हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमेशा रिचर्ड से करना है, ताकि जैसे ये बंद हो तो हमें टिक टिक की आवाज़ आ जाए और फिर हम मज़ीद इसे टाइट करना बंद कर दें। ठीक है, तो ये है हमारा सिक्रू गेज, इसका स्ट्रक्चर हमने देखा। अब यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं इसको हम लिख भी लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको एक और मैं मज़ेदार बात बताऊँ कि जो हमारे पास होता है ना ये सिक्रू गेज, जब आप इसका एक कंप्लीट चक्कर करते हो, रिचर्ड का जब एक कंप्लीट चक्कर करते हो, तो ये स्पिंडल है, ये पता कितना आगे होता है, ये सिर्फ 1 मिलीमीटर आगे होता है। कितना आगे होता है, सिर्फ 1 मिलीमीटर। ठीक है, स्पिंडल से भी बता सकते हो आप, या आप यूँ भी कह सकते हो कि ये आपका जो सर्कुलर स्केल है ये कितना आगे होता है, सिर्फ 1 मिलीमीटर। ठीक है, सिर्फ 1 मिलीमीटर आगे होता है ये बात आपने याद रखनी है। अब इसकी ये जो जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं उसको मैंने लिख लिया। स्ट्रक्चर की हेडिंग देनी है आपने, स्ट्रक्चर की हेडिंग देके ये सारी बातें लिख लेनी है। तो वही बातें मैंने लिख ली हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है एज द थिम्बल कंप्लीट वन रोटेशन, जैसा कि थिम्बल हमारा एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, द स्पिंडल मूव 1 मिलीमीटर अलोंग द इंडेक्स लाइन, कि ये जो स्पिंडल है मेरा ये क्या करेगा, 1 मिलीमीटर आगे की तरफ मूव करेगा। स्पिंडल ये जो इंडेक्स लाइन है इसके ऊपर 1 मिलीमीटर आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन दी स्पिंडल इज़ 1 मिलीमीटर। अच्छा, ये 1 मिलीमीटर आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि स्पिंडल के अंदर जो पेच है, ठीक है, कोई भी नट होता है उसके अंदर चूड़ियाँ होती हैं ना, वो जो चूड़ियाँ हैं इन चूड़ियों का आपस में भी फासला कितना है, 1 मिलीमीटर है। तो ज़ाहिर है जब आप एक कंप्लीट चक्कर लगाओगे तो एक पूरी चूड़ी घूमेगी, तो एक चूड़ी पूरी घूमने पर सिर्फ ये 1 मिलीमीटर ही आगे जाएगा, क्योंकि चूड़ियों के दरमियान फासला भी 1 मिलीमीटर का। यही बात उसने लिखी हुई है, इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज़ 1 मिलीमीटर, कि स्पिंडल के अंदर जो चूड़ी हैं उनका आपस में फासला कितना, 1 मिलीमीटर है, इसलिए मेरा जो स्पिंडल है वो भी 1 मिलीमीटर ही आगे जा रहा है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच ऑफ सिक्रू ऑन द स्पिंडल, कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आगे गया था, 1 मिलीमीटर आगे गया था ना, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिच की डेफिनेशन है ये सारी की सारी, तो आपने ये याद करनी है, पेपर में पूछा जाता है पिच किसे कहते हैं। तो एक चक्कर जब ये मुकम्मल करता है तो हमारा स्पिंडल 1 मिलीमीटर आगे जाता है, जितना ये आगे जा रहा है उससे हम कहते हैं इसकी पिच। ठीक है, ओके, तो स्ट्रक्चर में एक पॉइंट हमारा हो गया कवर। सेकंड पॉइंट है द थिम्बल हैज़ 100 डिवीजन्स अराउंड इट्स वन एंड, के जो हमारे पास थिम्बल है, ये जो आप सर्कुलर स्केल देख रहे हो थिम्बल, इसके ऊपर कितनी रीडिंग लिखी होती है, 100 रीडिंग लिखी हुई है, 100 पूरे इस गोल सर्कल पर ना यूँ ऐसे पूरा 100 रीडिंग लिखी होंगी। अच्छा, आगे वो कहता है इट इज़ द सर्कुलर स्केल ऑफ द सिक्रू गेज, इसको हम सर्कुलर स्केल भी कहते हैं, सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर भी बता दिया। नेक्स्ट आते हैं अपने लीस्ट काउंट पर, कि लीस्ट काउंट क्या चीज़ है और कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट का तो आपको पता है कि मिनिमम रीडिंग जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं उससे हम उसका लीस्ट काउंट कहते हैं।
जैसा कि हमने वर्नियर कैलिपर का भी लीस्ट काउंट निकाला था, हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का कितना 0.1 मिलीमीटर है। तो कम से कम वर्नियर कैलिपर इतनी रीडिंग ले सकता है, इससे ज़्यादा कम नहीं ले सकता। अब हम देखते हैं कि सिक्रू गेज कम से कम कितनी रीडिंग ले सकता है। तो सिक्रू गेज की रीडिंग जो कम से कम है उसे ही हम क्या कहेंगे, इसका लीस्ट काउंट। और वो निकालने का तरीका कुछ यूँ है कि लीस्ट काउंट बराबर है, आपने ऊपर लिखनी है पिच, पिच को आपने डिवाइड कर देना है जितने सर्कुलर स्केल पर डिवीजन होंगे, डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ओके। तो पिच कितनी है इसकी, हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ये कितनी आगे जा रहा है, 1 मिलीमीटर जा रहा है ना, और वही इसकी क्या होगी, पिच होगी। तो पिच इसकी आ गई मेरे पास 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल पर कितनी ये जो सर्कुलर स्केल है मेरे पास, इस पर कितनी डिवीजन है, इस पर मेरे पास 100 डिवीजन होती हैं। तो ये मेरी आ गई 100 डिवीजन्स। और जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.01 मिलीमीटर। ले जी, ये आपके पास लीस्ट काउंट आ गया मिलीमीटर में। लेकिन अगर आपको लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में लाना हो तो फिर क्या होगा, सेंटीमीटर में ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट आपको दोनों याद होने चाहिए, मिलीमीटर वाला भी और सेंटीमीटर वाला भी। तो यहाँ तक हमने सिक्रू गेज का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया अच्छे से, उनके पार्ट्स के नाम देख लिए, और फिर हमने लीस्ट काउंट के बारे में भी पढ़ लिया कि लीस्ट काउंट क्या चीज़ है और उसे हमने कैसे निकाला। ठीक है, तो अब हम इससे रीडिंग लेना सीखते हैं कि एक्चुअली में आपने सिक्रू गेज से रीडिंग लेनी कैसे है। तो सिक्रू गेज से रीडिंग लेने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपने चेक करना है कि जो सिक्रू गेज आपके पास है उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है, वो ठीक तो है ना, वो एक्यूरेट तो है ना, कोई एरर तो नहीं आ रहा उसके अंदर। वो कैसे चेक करेंगे, आपने सबसे पहले अपने सिक्रू गेज को आराम सुकून से बंद कर लेना है। ठीक है, स्लाइटली सा आप इसको करेंगे क्लोज, मुकम्मल तौर पर क्लोज करने के बाद आपने देखना है कि क्या मेरा जो मेन ज़ीरो है, जो मेरा सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है, वो मेन स्केल के ज़ीरो के सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इसके ज़ीरो के सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर आ रहा होगा तो आपका सिक्रू गेज ठीक है, ओके है। अगर नहीं आ रहा तो फिर आपने उसको ओके करना है। ठीक है, जैसा कि अब आप इस पिक में देख सकते हो कि ये मेरा ज़ीरो है, ये वाला ज़ीरो ये इस इंडेक्स लाइन के सामने नहीं आ रहा। ठीक है, ये इंडेक्स लाइन थी ना हमारी, तो मेरा जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन के सामने नहीं आ रहा, तो मतलब कि इस वाले सिक्रू गेज में एरर है। तो इस तरह का जो एरर होता है ना, जिसमें जो ज़ीरो होता है वो इंडेक्स लाइन तक पहुंचता ही नहीं है, वहां तक पहुंचने से पहले ही पीछे ही रह जाता है। तो इस तरह के हमारा जो एरर होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, डेफिनेशन भी इसकी कुछ इसी तरह की है कि ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज़ नॉट रीच ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, कि अगर सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो तक ना पहुँचे तो उस वक्त उसके अंदर जो एरर होता है वो होता है पॉजिटिव। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अपने नेगेटिव एरर की। नेगेटिव कब होता है, तो नेगेटिव के लिए भी आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने वर्नियर कैलिपर को अच्छे से क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप देखोगे कि क्या अब ज़ीरो सामने आया, तो अभी भी ज़ीरो इस वाले मेन स्केल के ज़ीरो के सामने नहीं आ रहा, इसका ज़ीरो ऊपर है और मेन स्केल का ज़ीरो देखिए यहाँ पर नीचे है, तो सामने नहीं आ रहा, तो इसके अंदर भी एरर है। अब इसके अंदर आप देखें कि इसके अंदर जो ज़ीरो है हमारा, ये जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से आगे निकल गया। तो जब वो मेन स्केल का ज़ीरो, जब आपका सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से आगे निकल जाए तो उस वक्त जो उस सिक्रू गेज में एरर होगा उस एरर को हम कहेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या था कि ज़ीरो पहुंचता ही नहीं है, पीछे रुक जाता है, और नेगेटिव में क्या होता है कि ज़ीरो आगे निकल जाता है काफ़ी। ठीक है, तो ये दो फ़र्क थे इनमें। नेगेटिव ज़ीरो एरर की डेफिनेशन कर लेते हैं, वो भी डेफिनेशन भी ऐसे ही है कि ज़ीरो एरर इज़ नेगेटिव
जीरो एरर नेगेटिव होगा इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज़ पास्ड ज़ीरो ऑफ मेन स्केल। अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो को पास कर जाए, आगे गुजर जाए, तो उस वक्त क्या होगा, हमारा नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। तो अब इन दोनों के अंदर तो आपके एरर आ गए हैं, तो आप इस तरह का सीक्रेट की रीडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो इनके अंदर एरर है वो मालूम करना पड़ेगा कि इनके अंदर एरर कितना है, कितनी गलती है ज़ीरो की। तो जब वो आप मालूम कर लोगे, फिर बाद में आप इसी के साथ रीडिंग फाइंड कर सकते हो। तो वो कैसे निकालते हैं, एरर कैसे निकालते हैं, फ़र्ज़ करें अभी मेरे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर है इसके अंदर, तो मैं एरर कैसे निकालूंगा, मैं ये देखूंगा कि कौन सी लाइन है जो मेरी इस मेन स्केल के ज़ीरो के साथ मिल रही है। ये ज़ीरो तो मिल नहीं रहा, ज़ीरो के अलावा कौन सी मिल रही है, तो ज़ीरो के अलावा ये जो मेरी 10वीं लाइन है ना 10 वाली, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रही है किसके साथ, मेन स्केल के ज़ीरो के साथ। तो ज़ीरो एरर निकालने के लिए क्या करना है, आपने जो सी लाइन मिल रही होगी, 10वीं लाइन मिल रही थी, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है आपने इसके लीस्ट काउंट के साथ। और लीस्ट काउंट हमारे पास था 0.01 मिलीमीटर। तो जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो जैसे मैंने अपना ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर निकालना है, इसी तरह ही हम अपना क्या निकालेंगे, नेगेटिव ज़ीरो एरर भी निकालेंगे। तो अब नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या होता है, ज़ीरो आगे चला जाता है ना आपका, ये यहाँ पर ज़ीरो है। तो अब आपने देखना है कि कौन सी लाइन मिल रही है इस ज़ीरो के साथ, एग्जैक्टली कौन सी लाइन मिल रही होगी, आपने ये देखना है। तो मैंने देखा कि ये इस ज़ीरो के सामने ये वाली लाइन मिल रही है। ठीक है, ये वाली लाइन एग्जैक्ट ज़ीरो के सामने मिल रही है। तो मैं अब गिनता हूँ ये कौन सी लाइन बनती है, ज़ीरो से पीछे इस लाइन तक पहुँचना हमने। तो ये 1 2 3 4 पाँचवीं लाइन ये है। ठीक है, पाँचवीं लाइन है जो इस ज़ीरो के सामने आ रही है। तो आप कैसे निकालोगे अपना नेगेटिव ज़ीरो एरर, जो सी लाइन मिल रही होती है उसको हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो पाँचवीं लाइन मिल रही थी, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा अपने लीस्ट काउंट के साथ 0.01 मिलीमीटर। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आएगा 0.05 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से अपना आपने निकालना है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर अगर होगा तो वो निकाल लेना, नेगेटिव होगा तो वो निकाल लेना। अब नेगेटिव था तो इसके साथ नेगेटिव लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब मैंने लेनी है अपनी रीडिंग। तो रीडिंग लेने के लिए मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मेरे पास ये वाला है मेरा सीक्रेट गेज, जिसके अंदर क्या है, नेगेटिव ज़ीरो एरर है। ठीक है, तो मेरे पास कौन सा सीक्रेट गेज है, नेगेटिव ज़ीरो एरर वाला सीक्रेट गेज है। मैं इसके साथ रीडिंग ले के आपको सिखाऊंगा रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सीक्रेट गेज आ गया मेरे पास। अब मैं लेने लगा इसकी रीडिंग। फ़र्ज़ कर लेते हैं जी हमारे पास कोई बॉडी मौजूद है, ये वाली, इसको हम अपने सीक्रेट गेज के बीच में रख देते हैं आराम से। ठीक है, ये मेरे पास मेरी वो बॉडी आ गई जिसकी मैंने चौड़ाई मालूम करनी है। इससे सीक्रेट गेज के बीच रखा आपने, और सीक्रेट गेज को स्लाइटली था प्यार से रिचर्ड से घुमाते हुए क्लोज कर लेना। जी हाँ, ये हमने सीक्रेट गेज को क्लोज कर लिया। अब हम रीडिंग लेंगे अपनी। तो देखिए जी, इसमें कितने स्केल है, दो स्केल है ना, एक तो हमारे पास ये सर्कुलर स्केल है और दूसरा हमारे पास ये मेन स्केल है। तो वही काम करेंगे जो हमने पहले किया हुआ है वर्नियर स्केल में, कि हम अपनी मेन स्केल वाली रीडिंग के अंदर जमा कर देंगे सर्कुलर स्केल वाली रीडिंग, और सर्कुलर स्केल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। तो मैं पहले अपनी क्या लूँगा, मेन स्केल की रीडिंग लूँगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, तो जो लाइनें आपको साफ साफ नज़र आ रही है ना, वही आपकी ये मेन स्केल की रीडिंग होगी। ठीक है, ये होता है ना आपका मेन स्केल। तो इसकी लाइनें देखिए कौन सी आपको क्लियर नज़र आ रही हैं, जीरो से आगे गिनते हैं जितनी भी आ रही हैं, ये 1 2 3 4 5 और 6, 6 लाइनें हैं जो क्लियर नज़र आ रही हैं हमें साफ साफ। तो इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, 6। ठीक हो गया। अब मैंने अपने सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेनी है, ये है मेरा सर्कुलर स्केल। तो लिख लेते हैं हम
सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन है जो इंडेक्स लाइन को मिल रही है, ठीक है। सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन है जो इंडेक्स लाइन को मिल रही है, ये होती है हमारी इंडेक्स लाइन, ये वाली। तो इसके सामने ये 45 वाली लाइन है जो एग्जैक्ट मैच कर रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये 45 वाली जो लाइन है ये बिल्कुल किसके साथ मैच कर रही है, ये इंडेक्स लाइन के सामने है। तो मेरी सर्कुलर स्केल की यही रीडिंग होगी, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या आ गई मेरी 45। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों रीडिंग्स को जमा करना, लेकिन ऐसे जमा नहीं करना। कैसे करना, मैंने आपको फॉर्मूले में बता दिया कि मेन स्केल की रीडिंग के अंदर जमा करनी है सर्कुलर स्केल की रीडिंग, लेकिन सर्कुलर स्केल को पहले क्या करना है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 45 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट इसका क्या था 0.01 मिलीमीटर। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.45 मिलीमीटर। अब मैंने अपनी लेनी है फाइनल रीडिंग, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फाइनल रीडिंग। तो फाइनल रीडिंग कैसे आएगी, इनको और इसको, इन दोनों को क्या करेंगे हम, जमा करेंगे। तो 6 + 0.45 जब ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.45 मिलीमीटर। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो मैंने इसके दरमियान में रखा हुआ है इसकी चौड़ाई कितनी है 6.45 मिलीमीटर। तो क्या ये मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैंने जो अपना मैंने जो अपना स्क्रू गेज लिया हुआ था, ये कौन सा लिया था, वो लिया था जिसके अंदर नेगेटिव 0 एरर था, ठीक है। नेगेटिव 0 एरर था इसके अंदर। तो अब जो 0 एरर था इसके अंदर वो ठीक भी तो करना है ना। वो ठीक करने का तरीका उसे हम कहते हैं ज़ीरो करेक्शन। अब मैं अपनी करूँगा ज़ीरो करेक्शन। अब ज़ीरो करेक्शन करने लगे हम, इसमें मैं यूं करूँगा कि जो भी मेरे पास फाइनल आंसर आया हुआ है, फाइनल आंसर क्या है मेरा 6.45, इसके अंदर से हम माइनस कर देते हैं जो हमारा 0 एरर आया था। तो एरर मेरे पास क्या था, एरर मेरे पास था -0.05। क्लियर है, नेगेटिव 0 एरर है ना, और वो क्या था -0.05। जो भी एरर आया हो, अगर आपका पॉजिटिव 0 एरर होगा तो आपने फिर पॉजिटिव 0 एरर को माइनस कर देना है, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव को कर देना है। मैंने अभी के लिए क्या लेट किया था, फ़र्ज किया था कि मेरे पास नेगेटिव वाला वर्नियर ये स्क्रू गेज है, तो मैं फिर इसके नेगेटिव 0 एरर को क्या करूँगा, माइनस करूँगा। तो मैंने माइनस कर दिया अपना नेगेटिव 0 एरर, तो वो था मेरा 0.05, ठीक है। तो 6.45, अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो आगे क्या आ जाएगा 0.05। जब ये दोनों ऐड होंगे तो मेरे पास आएगा 6.5 मिलीमीटर। अब मेरा जो आंसर आया ये 100% ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो मेरे स्क्रू गेज में शुरू में एरर था मैंने उस एरर को रिमूव कर दिया अपनी कैलकुलेशन से। अब मेरे पास जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास पहले आ रही थी इसकी ये चौड़ाई ये ठीक नहीं है, ये अब कितनी है 6.5 है, 6.5 इतना चौड़ा है, 6.5 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है। क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आई होगी ये स्क्रू गेज की, ठीक है। अब पेपर में भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इनके ये एरर के बारे में पूछा जाता है, पॉजिटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर। उसके अलावा इसके लीस्ट काउंट के बारे में पूछा जाता है, कैसे निकाला जाता है, जो पीछे हमने आपको बताया कि इसका लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। उसके अलावा इसकी डेफिनेशन का भी पूछा जाता है स्क्रू गेज की, ठीक है, ये भी आपको आनी चाहिए। और ये जो पिच है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर में कि पिच क्या चीज़ है, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। लीस्ट अकाउंट निकालने का ये सारा तरीका ये भी आपको आना चाहिए। तो पेपर में इस तरीके से शॉर्ट आते हैं काफ़ी ज़्यादा,
तो आपने इनको अच्छे से देख लेना है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर लाजमी करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इसी तरह अगर आप वर्नियर कैलिपर के बारे में भी सीखना चाहते हैं, उससे भी जानना चाहते हैं कैसे यूज़ करना है, तो आप सर्च बार पर जाके लिखिए वर्नियर कैलिपर बाय सर सदाम, तो इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, अब अपनी जो प्लेलिस्ट है वो कैसे लेनी है आप इस वीडियो में देख ले। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनके रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।